दोस्तों आज हम एक स्टोरी से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। ये स्टोरी है उस समय की जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। वहाँ पर हमारे दो टीचर थे, इंग्लिश टीचर और हिंदी टीचर। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, वो दोनों फीमेल टीचर थे। मैं इतना आपको बता सकता हूँ। उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ। पता नहीं ऐसा उन्हें क्यों लगता था। एक बार क्या हुआ कि हमारे हिंदी टीचर ने बोर्ड के ऊपर हमसे एक सवाल पूछा। उन्होंने एक लाइन लिख दी। उस लाइन में से उस टीचर ने हमसे पूछा कि इनमें से बताओ कि एकवचन और बहुवचन कौन सा है। तो मैं उस समय पीछे पीछे वाली बेंच पर बैठा करता था। तो वहाँ पर मेरे सभी दोस्तों में से किसी ने भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया। जब मेरी बारी आई उससे पहले टीचर उनसे पूछ रही थी कि बताओ इनमें से बहुवचन और एकवचन कौन सा है, ऐसा सवाल उन्होंने पूछा। लेकिन जब मेरी बारी आई तो उन्होंने पूछा कि उन्हें पूरा विश्वास था कि मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगा, जबकि मुझे उस सवाल का जवाब आ नहीं रहा था। उन्होंने मुझसे बेसिकली ये कहा कि आप यहाँ आओ और इस सवाल का जवाब दो। मतलब कि उन्हें पूरा विश्वास था कि मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं वहाँ से उठा और सीधा बोर्ड की तरफ चला गया, जबकि मुझे इस सवाल का जवाब भी नहीं आता था। लेकिन मैं सोच रहा था कि हाँ मुझे आ जाएगा। जैसे ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने राम या कुछ ऐसा पढ़ा, तो मैंने सोचा कि ये एक व्यक्ति है तो ये एक वचन हो जाएगा। तो मैंने एक वचन नीचे लिख दिया और दूसरी चीज़ मैंने फिर बहुवचन लिख दिया। और एक शब्द था जो कि मुझे आ नहीं रहा था और उस शब्द का आंसर मैडम ने मुझे खुद बताया। तो दोस्तों ऐसा होता है आपके साथ जब आप फेयर स्किन वाले होते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, तो लोग आपको एडमायर करते हैं। जैसे कि वो मैडम ने मुझे बोला कि आओ, उन्हें पूरा विश्वास था कि मैं इस सवाल का जवाब दे दूँगा। उन्हें लगता है कि मैं इंटेलिजेंट था, जबकि मैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था नहीं वहाँ पर। जो लोग फेयर स्किन वाले होते हैं उनके साथ ये समस्या होती है। लोग उन्हें बेमतलब ही इंटेलिजेंट समझ लेते हैं, जबकि वो इंटेलिजेंट होते भी नहीं हैं। दूसरी चीज़ है जो कि अच्छे दिखने वाले या फेयर स्किन वाले लोगों के साथ हो सकती है, वो ये है कि अगर आप फेयर स्किन वाले हैं तो इसका मतलब है कि आप हमेशा सिंगल ही रहने वाले हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? जो लोग अच्छे दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, जो कि गोरे होते हैं, वो लोग हमेशा सिंगल रह जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसे लड़कों को लड़कियां अप्रोच नहीं कर पाती है, उन्हें अप्रोच करने से डरती है या फिर ये सोचती है कि ये इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसकी फेयर स्किन है तो लोग इसे पहले से ही अप्रोच करते होंगे या प्रपोज करते होंगे, इसकी गर्लफ्रेंड पहले से होगी। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कैटरीना कैफ का। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि मुझे 10 साल से किसी ने भी अप्रोच नहीं किया है या प्रपोज नहीं किया है। तो उन्होंने बताया कि मैं या तो सुंदर हूँ इसलिए लोग मुझसे डरते हैं, या मुझे अप्रोच करने से डरते हैं, या वो सोचते हैं कि इनकी पहले से सेटिंग हो रखी होगी या इनके पास पहले से बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होगी, तो इसीलिए भी लोग आपको अप्रोच नहीं करते हैं। तो ऐसा कैटरीना कैफ ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था। तो दोस्तों ये भी एक नुकसान है, जब आप फेयर स्किन वाले होते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, तो लोग आपको अप्रोच नहीं करते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप हमेशा सिंगल भी रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अच्छे दिखते हैं तो दूसरी चीज़ आपके साथ ये हो सकती है कि लोग आपको कमज़ोर समझ सकते हैं। अगर आप फेयर स्किन वाले हैं तो, अगर आप गोरे हैं तो लोग आपको कमज़ोर भी समझ सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं अपने परिवार में से ही लेना चाहूँगा। ये शायद उन दिनों की बात है जब मेरी दादी ख़त्म हो गई थी। उस समय जब हमारे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था तो एक दिन पहले टेंट लगाने की बारी आई थी। तो उस जगह को साफ़ करने के लिए वहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे, तो उनको साफ़ करने के लिए हम सभी लोग वहाँ पर चले गए थे। तो वहाँ पर मेरे चाचा ने, ताऊजी ने ये कहा कि ये पत्थर इस लड़के से नहीं उठेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा दिखने में अच्छा था, मैं बाकी कज़न से दिखने में अच्छा था, गोरा था, तो लोग मुझे कमज़ोर समझते थे, या सभी लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि इसके मम्मी पापा ने इसे बड़े लाड प्यार से पाला है, तभी ये इतना अच्छा दिखता है या इतना अच्छा है। तो लोग इस तरह से आपको कमज़ोर समझते हैं। तो गेस व्हाट कि उस समय मैंने क्या करा, वो पत्थर उठा के मैंने दूसरी जगह पर रख दिया जो कि छोटा था। तो ऐसा भी मैंने किया है। लोग इस तरह से भी आपको जज करते हैं अगर आप फेयर स्किन वाले या अच्छे दिखते हैं तो। इसके अलावा आपके साथ दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, या लोग ये सोचते हैं कि इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें इसके पास हैं। लोग आपकी मदद नहीं करते हैं, या लोग आगे से आपकी मदद करने के लिए नहीं आते हैं जब तक कि आप उन्हें नहीं बोलते हैं। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि इसकी कोई भी मदद कर देगा, इसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो इसकी मदद कर देंगे। ऐसा लोग सोचते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, आप अट्रैक्टिव दिखते हैं, आप फेयर स्किन वाले हैं।
तो लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके पास पहले से बहुत सारे लोग होंगे मदद के लिए, तो इसी वजह से लोग आपकी मदद करने के लिए भी नहीं आते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपके साथ हो सकती है, अगर आप गोरे हैं या आप फेयर स्किन वाले हैं, तो लोग आपसे परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं। लोग ये सोचते हैं कि आपसे कोई भी गलती नहीं हो सकती। लोग ऐसा आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में अज्यूम कर लेते हैं कि आपको सब कुछ आता होगा, आप में कोई कमियां नहीं है, आपको सब कुछ आता होगा। ये मेरे साथ हो चुका है। लोग हमेशा मुझे बोलते हैं कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर एक लड़का हमेशा बोलता है कि या आपको ये चीज़ आती होगी, आप मजाक कर रहे हैं, आपको ये चीज़ आती होगी, जबकि मुझे वो चीज़ नहीं आती है। वो अज्यूम कर लेता है कि मुझे ये चीज़ आती होगी। तो दोस्तों ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। लोग आपसे परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो लोग आपको डांटते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आपसे गलती हो ही नहीं सकती। लोग आपसे परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं। इसके अलावा अगर आप अच्छे दिखते हैं, आप गोरे हैं, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे जल सकती है। अब इस बात से बहुत से लोग ऑफेंड होने वाले हैं कि ये बात तूने कैसे बोल दी, कि कोई लड़की मुझसे कैसे जलेगी, या मेरी गर्लफ्रेंड है तो वो मुझसे क्यों जलेगी, या लड़कियां भी इस बात से एग्री नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ इस बात से एग्री करती है। अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या आप उस बात से एग्री करती है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप अच्छे दिखते हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे जलती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं किसी लड़के के सामने दो ऑप्शन रखता हूँ। एक लड़का अमीर है और दूसरा लड़का जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन से लड़के को आप चूज़ करोगे। आई थिंक मेरे हिसाब से 99% लड़कियाँ जो लड़का अमीर है उसे चूज़ करेगी। यहाँ पर पैसों का मामला नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर 99% लड़कियाँ पैसे वाले लड़के को चूज़ करेगी, क्योंकि लड़कियाँ नहीं चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे ज़्यादा सुंदर दिखे। क्योंकि जब किसी लड़की का बॉयफ्रेंड उससे ज़्यादा सुंदर होता है तो लड़कियाँ अपने आप में इनसिक्योर फील करने लगती है। ऐसा उनके साथ होता है, इसलिए लड़कियां हमेशा एक कम एवरेज लड़के को चूज़ करती है, जैसा कि आपने देखा होगा। तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है अगर आप सुंदर हैं, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं तो। इसके अलावा अगली चीज़ आपके साथ हो सकती है कि लोग आपसे जल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क से जा रहे हैं और सामने से कोई आपका जानकार या आपका दोस्त आ रहा है, तो वो आपको देखकर जलने लगेगा, क्योंकि वो कभी भी आप जैसा नहीं दिख सकता, आप जैसा नहीं बन सकता। अगर आप फेयर स्किन वाले हैं और वो काला है तो वो डेफिनेटली आपसे जलेगा। तो वो अपने मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या कर सकता है, वो आपको हमेशा जब भी मौका मिलेगा वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। जैसे कि वो 10 से 15 मिनट में तो आपसे लुक वाइज अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए वो क्या करेगा, अगर वो बॉडी में थोड़ा अच्छा है तो वो आपको ऐसा बोल सकता है कि देख, अगर हम दोनों में फ़ाइट होती है तो मैं ही फ़ाइट में जीतूँगा। अगर कोई दोस्त आपसे जल रहा है और वो स्टेटस में आपसे बड़ा है तो ऐसा बोल सकता है कि देख, मेरे पास तेरे से ज़्यादा पैसे हैं, मैं तेरे से ज़्यादा बड़े स्टेटस लेवल पर हूँ। तो वो आपको ऐसा बोल सकता है अपना मेल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। और ये बात वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमेशा से लड़कों में हमेशा कंपटीशन रहा है ऊपर जाने का, तो वो अपना मेल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपको नीचे गिरा सकते हैं। इसके अलावा जो आखिरी चीज़ आपके साथ होगी वो ये चीज़ हो सकती है कि आप अपने साथ सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। अगर आप अपने आप को बार बार शीशे में देखते हैं तो आपको अपने आप से सेल्फ ऑब्जेक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं उर्वशी रौतेला, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है। वो हमेशा अपने बारे में ही बात करती है। अगर आप उससे बात करोगे, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करोगे तो वो हमेशा उस टॉपिक को घुमाकर अपने ऊपर ही ले जाएगी। सेल्फ ऑब्जेक्शन होने का मतलब ये है कि आप हमेशा अपने बारे में ही बात करोगे, अपने बारे में ही लोगों को बताओगे। आप दूसरों की बातें नहीं सुनते हो, आप हमेशा ये सोचते हो कि आप ही सुंदर हो, आप ही अट्रैक्टिव हो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। दोस्तों सुंदर होने के एडवांटेज भी हैं और सुंदर नहीं होने के डिसएडवांटेज भी हैं। आप अगली हो तो उसके भी डिसएडवांटेज हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हो, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, आपको कौन से फ़ायदे अच्छे लगते हैं या कौन से नुकसान अच्छे लगते हैं, ये आपको देखना है।